नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ लड्डू रिपोर्टर और आप सबका स्वागत है शाम तक चैनल में। तो दोस्तों गौर से देखिए इस घर को। ये वही घर है जहाँ पे एक इंजीनियर ने की है आत्महत्या करने की चूतियागिरी। तो दोस्तों इसके पीछे असली वजह क्या है, असली खुजली क्या है, तो देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सॉरी गुरुजी भाई, सॉरी। तो दोस्तों आइए देखते हैं। नमस्कार श्री। तो दोस्तों आखिर में इतना बड़ा कदम उठाने की ज़रूरत क्या थी, तो हम पूछते हैं श्री से। तो श्री जी बताइए, आखिर में इतना बड़ा कदम उठाने के पीछे वजह क्या थी? ओह सॉरी जी, मेरी कहानी शुरू होती है 12वीं के रिजल्ट से। पूरे कॉलेज में मैं अकेला ऐसा बंदा था जिसने टॉप किया था। वाओ, नीचे से 36% आए थे मेरे पूरे। ओह, उस दिन मैं बहुत खुश था क्योंकि मैं पास हो गया था। लेकिन मेरे चाचा के मौसे के बेटे के भाई ने ऐसी बात छेड़ दी, पूरे दिन की और पूरे मूड की मां बहन हो गई। जिसने खुद 10 सब्जेक्ट बैक रख के 2 बार वाईडी हुआ, उसने मेरे घर वालों से कहा मैकेनिकल इंजीनियरिंग ले ले, उसमें बहुत स्कोप है। तो इंजीनियरिंग से आपको क्या मसला था? मसला आज बताता हूं मैं अपनी दुख भरी दास्तां। अच्छा, तो आपको एडमिशन में कुछ मसला था क्या? आज तक जिंदगी में मैंने ट्रैफिक हवलदार को जितने डॉक्यूमेंट नहीं दिए होंगे ना, उतने तो साले मैंने इंजीनियरिंग के एडमिशन के लिए दे दी। 10th सर्टिफिकेट, 12th सर्टिफिकेट, घर खुद का है सर्टिफिकेट, तू वर्जिन है सर्टिफिकेट, तू आदमी है सर्टिफिकेट। साला इतना डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद वो बोलते हैं सर खाना खाने गए, कल आ जाना। ओह, बाद में जैसे तैसे एडमिशन की प्रोसेस खत्म होती है और बाद में वहाँ पे एक खोपचे में बैठा हुआ सर बोलता है आपकी एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो गई है, बाहर जाके बोर्ड पे देखिए आपका टाइम टेबल लगा है लेक्चर का, परसों से कॉलेज ज्वाइन कीजिए। तो आपको लेक्चर से क्या मसला था? लेक्चर? साला वो लेक्चर नहीं था, लेक्चर के नाम पे 12 घंटे की नौकरी थी, जहाँ पे हमें सैलरी तो नहीं मिलती थी, लेकिन सैलरी के नाम पे रोज 10 असाइनमेंट जरूर मिलते थे। रोज सुबह 8 बजे कॉलेज आओ, फिर 2 घंटे लेक्चर करो, 10 मिनट की छुट्टी मिलेगी, उसके बाद 12 बजे तक 2 घंटे फिर से लेक्चर करो, फिर 10 मिनट की छुट्टी मिलेगी, फिर उसके बाद 2 बजे तक लेक्चर करो, फिर जाके कहीं तो लेक्चर खत्म हो जाते हैं। हाँ, तो गलत क्या है? हर कॉलेज का टाइम तो 8 से 2 ही होता है ना। शायद आपने कुछ गलत सुना, मैंने लेक्चर कहा, कॉलेज में। मतलब लेक्चर खत्म हो जाते थे, लेकिन 3 बजे हमारा प्रैक्टिकल शुरू होता था और 6 बजे खत्म होता था। जैसे 6 बज जाते थे हमारी खुशियाँ बढ़ जाती थी, लेकिन हमारे टीचर्स लोगों को हमारी खुशियाँ बर्दाश्त होगी? बिल्कुल भी नहीं। 6 बजे के 7 बज जाते थे, लेकिन हमारा प्रैक्टिकल ख़त्म नहीं होता था। फिर जैसे तैसे जाके हमारे प्रैक्टिकल ख़त्म हो जाते थे, फिर मैं घर पे जाके खाना खा के सो जाता था। असाइनमेंट के तेरा बाप करेगा? सॉरी, मेरा मतलब है हमें खाना खाने के बाद में फिर से असाइनमेंट लिखने के लिए बैठना पड़ता था। अच्छा, तो आपको असाइनमेंट से मसला था कुछ? असाइनमेंट 8 सेमेस्टर के 50 सब्जेक्ट के 500 असाइनमेंट के 50,000 पेजेस लिखने के बाद टीचर क्या करती है पता है? लास्ट पेज पे एक छोटा सा कंप्लीट का सी लिख के हमें भेज देती है। और कोई ज़्यादा ही खड़ूस टीचर हुई तो हमारे अटेंडेंस को देख के हमारे असाइनमेंट के पास देखती तक नहीं है। समझ सकता हूँ मैं आपका मसला, लेकिन आपको अटेंडेंस से क्या प्रॉब्लम था? अटेंडेंस एक ऐसा प्राणी है जो तुम्हें कभी भी मात दे सकता है। तुम कितना भी गांड भर के असाइनमेंट लिखो, कितने भी प्रैक्टिकल करो, कितने भी कंपटीशन जीत के कॉलेज का नाम यहाँ से लेके यहाँ तक करो, लेकिन अगर तुम्हारी अटेंडेंस 75% नहीं होगी तो तुम किसी लायक नहीं हो। इंजीनियरिंग करने के तो बिल्कुल भी लायक नहीं हो, तुम सिर्फ चूतिया हो, चूतिया। समझ सकता हूँ मैं आपका दर्द, लेकिन अब जरूर जॉब में कोई मसला होगा। एम आई राइट? अरे वाह, अब तो अंतर्यामी हो। जी बिल्कुल। इंजीनियरिंग खत्म करने के बाद जॉब इंटरव्यू के लिए गया, वहां पे सिलेक्ट होने के बाद 10,000 रुपये पे नौकरी मिली, लेकिन गैरेज में मिली। अरे लेकिन इंजीनियरिंग को तो बहुत स्कोप है। सर प्लीज
कुछ भी गाली दे दो, लेकिन ये स्कोप मत बोलो, क्योंकि जिस दिन पहली बार ये स्कोप मेरे घर वालों ने सुना, बेटा कंप्यूटर सीखेगा या कुछ पता नहीं, मेरा बेटा टाटा बिरला बनेगा सोच के मैकेनिकल इंजीनियर में घुसाड़ दिया। छोकरी गई भाड़ में, हमें तो नौकरी चाहिए। मैं समझ सकता हूँ आपका दर्द। तो फिर असली मसला क्या था? मसला ये कि हमें प्रैक्टिकल करने वाले इंजीनियर तो बिल्कुल नहीं चाहिए, हमें चाहिए रट्टा मार के टॉप करने वाले इंजीनियर। इसलिए 100 में से 80% लोग जो रट्टा मार के टॉप किए वो कोई मैकेनिकल के कुर्सी पे, कोई सिविल के कुर्सी पे, कोई इलेक्ट्रिकल की कुर्सी पे, तो कोई कंप्यूटर के कुर्सी पर बैठा है। और प्रैक्टिकल करने वाले इंजीनियर, जो मैकेनिकल इंजीनियर है जिसने प्रैक्टिकल करके पास हुआ है, वो गैरेज में गाड़ी रिपेयर कर रहा है। जो कंप्यूटर इंजीनियर प्रैक्टिकल करके पास हुआ है वो कंप्यूटर रिपेयर कर रहा है। जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर प्रैक्टिकल करके पास हुआ है वो लाइट्स रिपेयर कर रहे हैं। और जो सिविल इंजीनियर प्रैक्टिकल करके पास हुए हैं वो लोगों की दीवारें खड़े कर रहे हैं। इसलिए हमारे यहीं पे नहीं, बाकी हर कोई कॉलेज में प्रैक्टिकल कोई मायने नहीं रखता, मायने रखता है अटेंडेंस और असाइनमेंट। यू आर राइट, लेकिन मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ। नहीं 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 नहीं, आप हमारा दर्द कभी नहीं समझ सकते। क्यों पता है? क्योंकि आपको लगा एक इंजीनियर ने आत्महत्या करने की कोशिश की, बराबर ना? इसलिए आप यहाँ पे आए न्यूज़ लेने के लिए, राइट है ना? मतलब ये है कि हमने आपको झूठी न्यूज़ दी, वरना आप तो यहाँ आते नहीं। सच बात बताऊँ, जिस दिन कोई भी लड़का और लड़की इंजीनियरिंग को एडमिशन ले लेते हैं ना, उसी दिन वो अपनी ज़िंदगी से लड़ना सीख जाते हैं। ये असली मसला है। अरे यार, मैं समझ सकता हूँ आपका दर्द, क्योंकि मैं भी एक इंजीनियर हूँ। मुझे जॉब नहीं मिला इसलिए बन गया मैं न्यूज़ रिपोर्टर। अरे वाह, ये तो अच्छी बात हो गई, मुझे और एक कस्टमर मिल गया। मतलब आपके पास ज़रूर एंड्रॉयड मोबाइल तो होगा ही। हाँ है ना, लेकिन क्यों? हाँ तो मैं आपको एक ऐप शेयर करता हूँ, आपको भी 50 रुपये मिलेंगे और मुझे भी 50 रुपये मिलेंगे। रुको, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके अपना प्यार दिखाना मत भूलिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इसी तरह से इंजीनियरिंग से कोई मसला है, नहीं तो और कोई भी फील्ड से मसला है, तो मुझे उस मसले को कमेंट में जरूर बताइए। साथ में आपको वीडियो कैसी लगी है वो भी मुझे कमेंट में बताइए। और हाँ दोस्तों, जल्दी नए वीडियो के साथ लौटेंगे, तब तक मुझे आप नीचे दिए हुए प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर लीजिए। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।